सब्सक्राइब करें माई जॉब पोस्ट चैनल को और नई जॉब पोस्ट की समस्त जानकारी के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई जॉब पोस्ट चैनल पर। आज हम आपको मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सब इंजीनियर ड्राफ्टमैन के ग्रुप 3 के रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में बताने वाले हैं। ये व्यापम के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। उप यंत्रिकी टोटल 52 पोस्ट यानी 52 पोस्ट आई है। इसकी बेहतरीन सैलरी दोस्तों 43,000 आपकी सैलरी रहेगी। अगर दोस्तों आपने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का, तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल लायक हैं। इसके लिए दोस्तों आपकी 28 सितंबर 2020 से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 12 अक्टूबर है, यानी कि 12 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं और 17 अक्टूबर तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं अगर आपके द्वारा कोई गलती हुई हो तो। एग्जाम डेट आपकी 9 से 10 दिसंबर 2020 रहेगी, यानी कि काफ़ी अच्छा टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। एप्लीकेशन फीस दोस्तों जनरल और अदर स्टेट के लिए 560 रुपये रहेगी और SC ST OBC के लिए 310 रुपये रहेगी। इन दोनों में मैंने 60 रुपीज़ ऐड करके बताएं जो पोर्टल चार्जेस लगेगा, यानी कि 250 रुपीज़ SC ST OBC के लिए है और 500 रुपीज़ जनरल और अदर स्टेट के लिए। एज लिमिट आपकी 1/1/2020 से गिनी जाएगी, यानी कि मिनिमम एज आपकी 18 ईयर हो सकती है, मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर हो सकती है। इसके अलावा आपके एज रिलैक्सेशन मिल सकता है एज पर रूल्स, जो भी आपकी कैटेगरी या फिर कोई कोटा लगता है तब। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि इसकी सैलरी जो आपकी रहेगी 43,000 रहेगी, यानी कि इसमें सब कुछ इंक्लूड है। इस पोस्ट के लिए आपकी जो मिनिमम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए सिविल ब्रांच में और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। ये बहुत बेसिक से इसमें रिक्वायरमेंट है दोस्तों। वैकेंसी देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कितनी पोस्ट है। सब इंजीनियर सिविल पोस्ट का नाम है, यानी कि हिंदी में अगर बोले जाए तो उपयंत्री सिविल। टोटल 52 पोस्ट है। इसमें से जनरल के लिए 35 पोस्ट है दोस्तों, OBC के लिए 5 पोस्ट है, SC के लिए 5 पोस्ट है, ST के लिए 7 पोस्ट है। टोटल इस प्रकार से 52 पोस्ट है, तो बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्तों। इसके अलावा देख लेते हैं विभागवार के जो पद दिए गए हैं, कहाँ पर कितने पद दिए हैं। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, इस डिपार्टमेंट में सिविल उपयंत्री के पद पर अनारक्षित में 35, EWS में 0 एंड अनुसूचित जाति में 5, अनुसूचित जनजाति में 7, अन्य पिछड़ा वर्ग में 5, कुल मिलाकर 52 पोस्ट है। प्रश्न पत्र के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। जो प्रश्न पत्र आने वाला है उसमें एक ही पेपर होने वाला है आपका, उसमें कुल टोटल 200 मार्क्स का रहेगा। तो उसमें सामान्य ज्ञान आने वाला है, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, यानी कि बहुत बेसिक नॉलेज का आपका GK आने वाला है और संबंधित विषय का 100 का, यानी कि आपका जितना वेटेज संबंधित विषय से है उतना ही वेटेज आपका GK, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ्स, जनरल रीजनिंग, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर। सिलेक्शन के लिए दोस्तों आपको दोनों में बराबर की मेहनत करनी पड़ेगी। इसका भी वेटेज 100 नंबर है, इसका भी वेटेज 100 नंबर है, तो आपको सिर्फ ज़रूरत है मेहनत करने की दोनों में। इसमें ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं, लेकिन बेसिक लेवल का जरूर रहेगा। सभी को कवर करना जरूरी है। साथ ही साथ अपना जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अकेला 100 नंबर का है और ये सब भी 100 के, यानी कि सब कुछ आपको पढ़ना है। सेंटर आपके भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा और बालाघाट, ये लगभग 16 शहर मध्य प्रदेश के कवर किए हुए हैं। यानी कि जो भी आपका सबसे पास का शहर हो आप उसको अपना एग्जाम सेंटर चुन सकते हैं। आवश्यक निर्देश देख लेते हैं दोस्तों। सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपका जब फॉर्म भर रहे हो तब आपका जीवित पंजीयन हो, एग्जाम दे रहे हो तब आपका जीवित पंजीयन हो, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा तब जीवित पंजीयन होना जरूरी है। मैंने कई बार देखा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे अभ्यर्थी सिर्फ और सिर्फ इस कारण बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो रोजगार पंजीयन है वो उसकी डेट निकल जाती है, तो आपको रिन्यू कराने की ज़रूरत है। जैसे ही आपका पंजीयन, अगर आपका पंजीयन की डेट एक्सपायर हो रही है तो उसको रिन्यू करें। साथ ही साथ अपने वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड ले जाना है। आपको आधार पंजीयन होना आवश्यक है, ये बहुत मैंडेटरी कंडीशन है इसकी। इसके अलावा आपके पास मूल फोटो, पहचान पत्र, कोई भी वैलिड आपकी आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। मैं तो बोलूँगा आप 2 ले आएँ, 2 से 3 ले आएँ। साथ ही साथ बायोमेट्रिक वहाँ पर होना है, इसके लिए सब तैयार रहें। फॉर्म भरते हुए थोड़े से आपको ध्यान रखना है कि आपका फ़ोटो जो आप वहाँ पर लगाने वाले हैं, अपलोड करने वाले हैं, वो कलर फ़ोटो हो। आप हस्ताक्षर स्कैन करके डालने वाले हैं। स्वयं की हस्तलिखी यानी कि स्वयं की राइटिंग में आप कोई स्टेटमेंट लिखने वाले हैं जो प्रपत्र 2 में दिया हुआ। प्रपत्र 2 में आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से दिखने वाला है दोस्तों। ये आपका प्रपत्र 2 है। इसमें यहाँ पर फ़ोटो के लिए बताया गया है, ये फ़ोटो यहाँ पर चिपकाना है, किस साइज़ का चिपकाना है, क्या क्या उसके लिए इंस्ट्रक्शन है। और उसके अलावा मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा, या फिर इंग्लिश में अगर आप लिखते हैं तो आई हियरबाय डिक्लेयर दैट ऑल स्टेटमेंट्स मेड इन दिस एप्लीकेशन, ये सब आपको लिखना है और इसको अच्छे से स्कैन करके अपलोड करना है।
ये ध्यान रखा जाए कि फ़ोटो पर आपका नाम हो पूरा, जो आपका वैलिड नेम है। उसके अलावा आपने जिस तारीख को फ़ोटो खिंचवाई है उसकी डेट हो, फ़ोटो के नीचे ना आपने साइन की हो, और फ़ोटो 3 माह से ज़्यादा पुराना ना हो, बैकग्राउंड उसका वाइट हो। ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं तो फ़ोटो खिंचवाएं, और उसी फ़ोटो के 4-5 कॉपी कम से कम बैकअप में रखें, क्योंकि उसी को आपको एग्ज़ाम देते टाइम देना है, उसी को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देना है, वो ही फ़ोटो आपको लगने वाली है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपकी 8वीं 10वीं और 12वीं की अंकसूची को ही वैलिड माना गया है। इसको, इस अंकसूची को जरूर ले जाएं जब भी फॉर्म भरने जाएं। SC ST OBC के कैंडिडेट जाति प्रमाण पत्र लेकर जरूर जाएं, इसको अपलोड करना है, स्कैन कर। तो दोस्तों, गुड लक फॉर एग्ज़ाम, बहुत बेहतरीन करिए, आज ही से तैयारी स्टार्ट कीजिए। काफ़ी दिन है तैयारी करने के लिए, बहुत अच्छी पोस्ट है, अच्छी सैलरी है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तैयारी करते रहिए, अपने को ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।